विद्याभ्यास इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन। आज जो हम टॉपिक करने जा रहे हैं विच इज राइटिंग केमिकल फॉर्मूले, नॉट ओनली इन क्लास 9th बट क्लास 10th में भी ये बहुत बहुत क्रूशियल, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है टू राइट रिएक्शंस। आप ये समझ लीजिए, ये जो बेस आप अभी क्रिएट करेंगे वो क्लास 10th में भी बहुत बहुत हेल्प करने वाला है। एंड इसके लिए आपको दो चीजों की जरूरत पड़ेगी, वो मैं आपको समझाऊंगी। टू सी द वैरायटी ऑफ केमिकल फॉर्मूले वी कैन क्रिएट, यू हैव टू वॉच टिल द वेरी एंड एंड डू नॉट मिस एनी सेकेंड ऑफ द वीडियो। शुरू करते हैं। मैं केमिकल फॉर्मूले से मेरा क्या मतलब है? अगर मैं किसी भी कंपाउंड का केमिकल फॉर्मूला लिख रही हूं तो मैं उसके कॉम्पोजिशन का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन कर रही हूं। जैसे कि मैंने आपको बोला सोडियम क्लोराइड, अब इसकी क्या कॉम्पोजिशन है? सोडियम है इसमें और क्लोराइड है Cl, क्लोरीन। तो अब मैं उसको सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करना चाहूं कि अच्छा, सोडियम को Na से रिप्रेजेंट करते हैं, क्लोराइड को Cl- से रिप्रेजेंट करते हैं। तो दिस एंटायर थिंग इज कॉल्ड राइटिंग द केमिकल फॉर्मूले। अब उनको लिखते कैसे हैं? पहले मैं आपको वापस एक बार छोटा सा रिकैप दे दूं। मैंने आपको ये बोला कि द केमिकल फॉर्मूले ऑफ कंपाउंड्स, जो कंपाउंड्स होते हैं उनके जो केमिकल फॉर्मूले होते हैं, दे आर सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशंस ऑफ देयर कॉम्पोजिशन, कि उसकी जो कॉम्पोजिशन है, उसके जो एलिमेंट्स हैं, उसकी सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है वो। आगे चलते हैं। अगर मुझे वो लिखने हैं, अगर मुझे केमिकल फॉर्मूले लिखने हैं तो मुझे दो चीजें पता होनी चाहिए। सबसे पहले तो सिंबल माने क्या कि सोडियम Na है, एल्यूमिनियम Al है। आपके बुक में एक टेबल है जिसमें सिंबल्स दिए हुए हैं, वो आपको बाय हार्ट याद होने चाहिए। और दूसरा क्या? दूसरा वैलेंसीज। अब वैलेंसीज क्या होती हैं? ये होती है कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ द एलिमेंट्स, कंबाइनिंग कैपेसिटी और पावर ऑफ द एलिमेंट्स। सबसे पहली चीज क्या याद रखनी थी? सिंबल्स। दूसरी चीज क्या याद रखनी थी? कंबाइनिंग कैपेसिटी और पावर ऑफ द एलिमेंट्स, जिसको हम वैलेंसीज कहते हैं, वैलेंसीज इज द प्लूरल ऑफ द टर्म वैलेंसी। अब वैलेंसी है क्या कि एक एलिमेंट के कितने एटम्स दूसरे एलिमेंट के कितने एटम से कंबाइन करेंगे एक कंपाउंड बनाने के लिए। तो मैंने क्या बोला? वैलेंसी क्या है कि एक एलिमेंट के कितने एटम दूसरे एलिमेंट के कितने एटम से कंबाइन करेंगे एक कंपाउंड फॉर्मेशन करने के लिए। और इसको भी याद करने का आपकी बुक में एक टेबल है जिसको बाय हार्ट याद करना है। और हमने एक्सक्लूसिवली अपने बच्चों के साथ एक वीडियो शेयर की थी। अगर आप भी उस वीडियो का लिंक चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, हम आपको प्रोवाइड करेंगे, या आप हमें मेल भी कर सकते हैं, हम आपको इनबॉक्स में आपके पास वो वीडियो होगी। सो उसमें ये समझाया गया था कि ये टेबल जो है वो कैसे याद करना है, बिकॉज उसके बिना आप ये केमिकल फॉर्मूले नहीं कर पाएंगे। अब जब हम सिर्फ, अगर मैं बोल रही हूँ सिंपलेस्ट कंपाउंड अगर मैं बना रही हूँ, सिर्फ दो डिफरेंट एलिमेंट्स को बना के, सिर्फ दो डिफरेंट एलिमेंट्स को यूज करके, तो वो होते हैं मेरी बाइनरी कंपाउंड्स। मैंने क्या बोला? द सिंपलेस्ट कंपाउंड्स व्हिच आर मेड अप ऑफ two different elements are called binary compounds। जो हम मेथड आज यूज करने वाले हैं अपने केमिकल फॉर्मूला लिखने के लिए, उसको क्या कहेंगे? हम उसको कहेंगे क्रिस क्रॉस या क्रॉस ओवर। उसको कहेंगे हम क्रिस क्रॉस मेथड या क्रॉस ओवर ऑफ वैलेंसीज मेथड। तो इन मेथड्स को यूज करके हम अपने आज केमिकल फॉर्मूले बनाएंगे, जिसके लिए आपको सिंबल्स और वैलेंसीज पता होनी चाहिए। वैलेंसीज असली में होती क्या है वो नेक्स्ट चैप्टर स्ट्रक्चर ऑफ एटम में बहुत ही डिटेल में आपको समझाया जाए। कुछ एग्जांपल्स लिए, आई विल ट्राई टू टेक 7 to 8
केमिकल फॉर्मूले, ताकि आपको कंसेप्चुअली क्लियर हो चीज, और हर एक टाइप का एक एक फॉर्मूला मैंने लेने की कोशिश की है। सबसे पहला हाइड्रोजन सल्फाइड। जब आपने लर्न की थी वैलेंसीज, मैंने आपको चार्ज याद कराया था, प्लस और माइनस। लेकिन अगर आपको प्लस माइनस याद नहीं है तो सिर्फ नंबर लिख के भी काम चल जाएगा, मार्क्स मिल जाएंगे। गिवन सिंबल सही हो, वैलेंसी सही हो, कंपाउंड फॉर्मेशन सही हो, तो प्लस माइनस नहीं लिखेंगे तो इतना मैटर नहीं करेगा। सो कैसे करते हैं इसको आप समझेंगे। हाइड्रोजन सल्फाइड क्या है? हाइड्रोजन सल्फाइड, पहले हाइड्रोजन का सिंबल लिखेंगे, पहले हाइड्रोजन का सिंबल लिखेंगे, फिर यहाँ पे इसको बिल्कुल आगे पैरेलल हम सल्फाइड का सिंबल लिखेंगे। इसका सिंबल लिखा, सल्फाइड का सिंबल लिखा। H हाइड्रोजन के सिंबल के नीचे हाइड्रोजन की वैलेंसी लिखेंगे, होती +1 है। क्या होती है? +1। और सल्फाइड के नीचे सल्फाइड की वैलेंसी लिखेंगे विच इज 2-। अगर आपको ये प्लस माइनस याद नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, हम नहीं लिखेंगे, आपको वैसे भी मार्क्स मिल जाएंगे। क्या करना है? क्रिस क्रॉस या क्रॉसओवर मेथड, मतलब क्रॉस करना है। क्रॉस करने से मेरा मतलब क्या था? सबसे पहले आप अपना ये फर्स्ट एलिमेंट का सिंबल लिखेंगे, फिर क्रॉस करके इसकी 2 है, क्रॉस करके 2 आ रहा है तो यहाँ 2 लिखेंगे नीचे, फिर इस सिंबल को लिखेंगे, फिर इसको क्रॉस करके 1 आ रहा है तो 1 लिखने की आपको जरूरत नहीं है, 1 लिखने की ही आपको जरूरत नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो गया? हाइड्रोजन सल्फाइड का H2S। बहुत छोटा सा काम था, एलिमेंट्स के सिंबल लिखे, सिंबल के नीचे उनकी वैलेंसीज लिखी, वैलेंसीज लिखने के बाद हमने क्रॉस कर दिया और बना दिया केमिकल फॉर्मूला। बहुत सिंपल सा प्रोसीजर था, 1 लिखने की जरूरत आपको नहीं है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट पे चलते हैं, अल्यूमिनियम ऑक्साइड। अल्यूमिनियम का क्या सिंबल होता है? Al। सिंबल्स लिखने का तरीका पता है आपको, अल्यूमिनियम का जो सेकंड लेटर है L, प्लीज कैपिटल मत लिखिएगा, सेकंड लेटर हमेशा छोटा होता है, फर्स्ट हमेशा बड़ा होता है, अपर केस होता है। ऑक्साइड का सिंबल क्या है? ऑक्साइड का सिंबल है O। अल्यूमिनियम की वैलेंसी 3 लिख देंगे, अगर आपको प्लस माइनस नहीं याद तो 3 लिख दीजिएगा। ऑक्साइड की वैलेंसी 2, क्रिस क्रॉस Al के साथ 2 है, O के साथ 3, Al2O 3। क्या लिखा हमने? Al के बाद 2, O के साथ नीचे लिखा 3। सो ये बड़ा ही आसान था तरीका कंपाउंड फॉर्मेशन का। थोड़ा सा लेवल अप करते हैं और देखते हैं कैसे होगा। नेक्स्ट मैं आपको ले जा रही हूं कैल्शियम ऑक्साइड पे, कैल्शियम Ca ऑक्साइड O। अब कोशिश करते हैं चार्ज लिखने की, धीरे धीरे आदत डालेंगे तभी हो पाएगा। कैल्शियम का होता है वैलेंसी 2+, ऑक्साइड का होता है 2-। अब क्रिस क्रॉस, अब आपने ये ध्यान रखना है, अगर दोनों ही सेम नंबर है 2 2 1 1 3 3, देखिए 1 1 है तो वो तो कुछ भी नहीं आएगा, 1 तो मेंशन करने की जरूरत नहीं। 2 2 है तो उसका आप बोलेंगे यार ये तो ऐसे होना चाहिए था Ca2O2। अगर मैं लिखने पे आऊं आप बोलेंगे तो Ca2O2 होना चाहिए था। पर जब भी नंबर सेम हो तो आप उनको कैंसिल कर सकते हैं, 2 2 कैंसिल कर दीजिए और सिर्फ CaO भी लिखेंगे तो चलेगा। जैसे ऐसे समझ लीजिए 2/2 अगर होता है तो कट कैंसिल होके 1/1 आ जाता है ना, तो और 1 को लिखने की जरूरत है नहीं यहाँ पे, तो हम इसको सिर्फ ये CaO लिख सकते हैं, हम इसको CaO लिख सकते हैं एंड यही लिखेंगे, Ca2O2 नहीं लिखेंगे, वो कैंसिल हो जाता है। आगे चलते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, आगे चल रहे हैं हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड पे। कैल्शियम का Ca, हाइड्रोक्साइड का OH ये होता है, और कैल्शियम का जो वैलेंसी है 2+, OH हाइड्रोक्साइड का होता है 1-।
कर लिया हमने क्रिस क्रॉस। अब यहाँ पे मार्क्स लूज करके सबसे बड़ी गलती होती है। क्या होती है सबसे बड़ी गलती इस वजह से मार्क्स लूज होते हैं? बच्चे लिख देंगे CA, इसके बाद 1 है, 1 तो हम वैसे भी नहीं लिखते हैं, 1 हम वैसे भी प्लेस नहीं करते। फिर आ गया OH, और OH के साथ बोलोगे यार 2 ही तो है, बन गया मेरा केमिकल फॉर्मूला, क्या दिक्कत है जी? यही तो दिक्कत है, ये हो गया आपका पूरा पूरा गलत। क्यों गलत हुआ? क्योंकि यहाँ पे OH है तो ऑक्सीजन के साथ भी 2 है और हाइड्रोजन के साथ भी 2 है। यही ध्यान रखना है कि CaOH2 करके यहाँ पे एक ब्रैकेट आना जरूरी है, ये शो करने के लिए that this 2 is with both of the elements of that ion। तो ये नहीं करेंगे, ब्रैकेट नहीं लगाएंगे तो वो गलत हो जाएगा। तो यही बताने का मेरा एम था ये वाला केमिकल फॉर्मूला करवा के। अब अगर ये चारों आपको क्लियर है, मैं और थोड़े से एग्जांपल्स लेके आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करवाऊंगी और फिर वीडियो करेंगे एंड। आगे चलते हैं हम अपने अगले कंपाउंड फॉर्मेशन पे। तो हमें गिवन है सोडियम कार्बोनेट। सोडियम माने Na, कार्बोनेट मतलब CO3। सोडियम की वैलेंसी होती है 1+, कार्बोनेट की वैलेंसी होती है 2-। आगे हमने किया क्रिस क्रॉस, हमारा आ गया Na2CO3। अब आप बोलोगे कि यार यहाँ पे भी हमें ब्रैकेट बनाना है, नहीं जरूरत। क्यों नहीं जरूरत? बिकॉज 1 को हम नहीं लिखते, यहाँ पे ब्रैकेट के बाद 2 था, इसीलिए हमें जरूरत पड़ी ब्रैकेट बनाने की। पर यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे हमें 1 मेंशन नहीं करना है तो ब्रैकेट की भी नीड नहीं है। आगे चलते हैं, अमोनियम सल्फेट। अमोनियम होता है NH4, सल्फेट होता है SO4। अमोनियम की वैलेंसी होती है 1, सल्फेट की होती है 2, थोड़ा क्लियरली लिखते हैं 2। अब इसको किया क्रिस क्रॉस, क्या आ जाएगा हमारा? ध्यान देंगे यहाँ पे NH4 है और यहाँ पे 1 नहीं 2 है, इसीलिए ब्रैकेट अब आएगा। तो NH4 ब्रैकेट 2, 2 नंबर्स है ना तो ब्रैकेट जरूर आएगा। फिर SO4, अब ब्रैकेट की नीड नहीं, क्यों? क्योंकि SO4 के बाद मेरा 1 है तो ब्रैकेट की नीड नहीं है। अगर यहाँ पे कोई और नंबर होता तो फिर ब्रैकेट बना के मुझे नीचे अगली वैलेंसी लिखनी होती। तो क्या आ गया इसका? NH4 ट्वाइस SO4। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है, वन ऑफ द एग्जांपल्स इन बुक है और थोड़ा सा ट्रिकी है तो एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है। लास्ट पे चलते हैं, कार्बन टेट्राक्लोराइड। आप बोलेंगे यार ये टेट्रा क्या है? आपको टेंशन नहीं लेनी है। क्यों नहीं लेनी है? आपको नॉर्मली चलना है, कार्बन और क्लोराइड लेके चलेंगे। क्लोराइड होता है Cl, कार्बन की वैलेंसी 4, क्लोरीन या क्लोराइड की वैलेंसी 1। क्रॉस करेंगे, क्या आ गया? C, उसके बाद 1 है, 1 नहीं लिखना है, Cl, Cl का आ गया 4 क्रॉस करके। तो क्या आप देख पा रहे हैं इस वाले फॉर्मूले में क्लोरीन के 4 एटम्स हैं, क्लोरीन के, क्लोराइड के 4 एटम्स है एंड क्लोराइड के 4 एटम्स है, मतलब वो टेट्राक्लोराइड है। टेट्रा मतलब ये 4 होता है, तो इसका नाम, इस कंपाउंड का नाम है कार्बन टेट्राक्लोराइड, बिकॉज यहाँ पे क्लोराइड के 4 एटम्स हैं। आई होप आपको ये पूरा तामझाम जो मैंने आपको समझाया वो समझ आया होगा। अगर आपको ये बहुत अच्छे से क्लियर है तो आप कोई भी कंपाउंड, कोई भी केमिकल फॉर्मूला बना सकते हैं। 10th में भी आप केमिकल रिएक्शंस को एस कर सकेंगे। थैंक यू, वेरी गुड डे, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग।